एग्जाम्पल के लिए मैंने इसका पहला ही स्टेप बहुत डिफिकल्ट है। यहां ऑक्सीजन जिस कार्बन पर है उस पर H ही नहीं है, तो ये आसानी से नहीं होता, लेकिन फिर भी हम डिफिकल्टी के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 से। पहले स्टेप में एल्कीन बन जाता है, जब हम इसे ज्यादा हीट करते हैं एल्कीन बन जाएगा। फिर ये एल्कीन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन बनाएगा। जो टर्शरी अल्कोहल है वो पहले आसानी से तो वो नहीं होगा। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट K2Cr2O7 ऐड करके हीट करेंगे होने को हो जाएगा, लेकिन वो ऑक्सीडाइज होने से पहले एल्कीन बनाएगा। ये एल्कीन जब कीटोन में कन्वर्ट होगा तो उसमें कार्बन कम पाए जाएंगे। सेकेंडरी में ऐसा नहीं हुआ था, 3 कार्बन से 3 कार्बन का बना था। प्राइमरी में तो कीटोन बना ही नहीं था, वो भी अंतर है। फिर यहां जब मैं ऐसे करूंगा तो फर्दर 2 कार्बन का एसिड बनेगा। पहले स्टेप में भी कार्बन कम हुए, दूसरे में भी कार्बन कम हुए। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में सेकेंडरी अल्कोहल लेकर हम पहले कीटोन बनाएंगे, कार्बन सेम रहेंगे, कीटोन बनने तक कार्बन सेम। यहाँ कीटोन बनने में कार्बन रिड्यूस्ड, फिर एसिड बनने में कार्बन और कम हो गए, 2 कार्बन रह गए। प्राइमरी में तो कहीं कार्बन कम होते ही नहीं, जितने कार्बन प्राइमरी में लिए उतने ही एल्डिहाइड में कीटोन बनेगा नहीं, या 2 कार्बन, यहां भी 2 कार्बन एसिड में भी। ये बेसिस है डिफरेंस का। वेल ये अब हम रिएक्शन, जो एक्चुअल रिएक्शन है उसको देख लेते हैं क्या है। जो एक्चुअल रिएक्शन होगा, ये पहले एल्कीन बनाया मैंने अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करके K2Cr2O7, सल्फ्यूरिक एसिड होगा डेफिनेटली। मेन काम हमारा कार्बन को चेक करना है बस। ये कार्बन थे अल्कोहल में 4, यहां रह गए 3, यहां रह गए कार्बन 3 से 2। हर स्टेप में कार्बन का रिडक्शन हो रहा है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में मेन ये डिफरेंस। प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनाएगा, कार्बन सेम रहेंगे, फिर एसिड बनाएगा, कार्बन सेम रहेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल पहले कीटोन बनाएगा, कार्बन सेम रहेंगे, फिर एसिड बनाएगा, कार्बन कम हो जाएंगे। टर्शरी अल्कोहल पहले एल्कीन बनाकर कीटोन बनाएगा, कार्बन कम हो जाएंगे, फिर कीटोन से एसिड बनाएगा, कार्बन फिर कम हो जाएंगे। ये अंतर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के बीच में, अगर हम ऑक्सीडेशन मेथड से करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन पूरा हुआ। मैं इसके एग्जांपल्स और कराऊंगा अभी, लेकिन अभी रिएक्शन तो मुझे इतना ही कराना है। और दूसरा रिएक्शन अब हम करते हैं शुरू। ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल करते हुए अगर हम ये 3 प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल हैं। पहले हमने प्रोपेन टू ऑल का एग्जाम्पल ले लिया था, टर्शरी ब्यूटानॉल ले लिया था, तो कहीं से भी क्लीवेज करो एल्कीन, चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर से, तो एक ही बनता था। अब यहाँ एल्कीन 2 बनेंगे, कीटोन भी अलग अलग बन सकते हैं, एल्डिहाइड भी अलग अलग बन सकते हैं। तो अब क्या करेंगे ऐसे केस में? पहले वाले में तो कोई अंतर नहीं आएगा, 3 कार्बन का है ये, रिएजेंट सब में सेम है, K2Cr2O7 H पॉजिटिव के साथ हमने हीट किया है, इसमें भी इसमें भी। पहले स्टेप में हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड में कार्बन सेम है, फिर हमें इसे ऑक्सीडाइज करना होगा अगेन K2Cr2O7 H पॉजिटिव के साथ, एसिड मिल जाएगा, एसिड में कार्बन सेम है, 3 कार्बन 3 कार्बन। यहां जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है कीटोन बनाने में। ये वाला हाइड्रोजन हटना है, ये वाला हाइड्रोजन हटना है। कीटोन में तो कार्बन 4 ही रहेंगे, जितने अल्कोहल में थे उतने ही कार्बन कीटोन में रहेंगे, 4 कार्बन। अब बात है क्लीवेज की। अब जब हम क्लीवेज इसका करते हैं तो हमें किधर से बॉन्ड को क्लीवेज करके एसिड बनाना है। फर्दर में ऑक्सीडेशन K2Cr2O7,
दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक क्लीवेज आप ये करो, दूसरा क्लीवेज आप ये कर दो। पहला अगर ये वाला क्लीवेज करते हो रेड वाला, तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH एंड CO2। एक कार्बन का तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाना है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, दो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकता। स्टेप 2 अगर मैं करता हूं ये वाला क्लीवेज, सेकंड लिख रहा हूं यहां, CH3COH दो कार्बन का एसिड प्लस CH3CO, ये तो टूटा नहीं, अब सेकंड स्टेप ये है CH3COOH। हमारी वो वाली बात अपनी जगह करेक्ट है कि चार कार्बन दो कार्बन कम हो गए, कार्बन दो कार्बन, एक एक रिड्यूस करना जरूरी नहीं है, लेकिन कार्बन एसिड बनने में रिड्यूस हो गए। ये क्लीवेज हमें थोड़ा वाइजली करना। अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में क्लीवेज हम उधर से करेंगे जिधर ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। टर्शरी अल्कोहल में हमने टोटल कार्बन लिए 1 2 3 4 5। टर्शरी अल्कोहल सीधे ऑक्सीडेशन नहीं देते, एल्कीन बनने के बाद देते हैं। एल्कीन दो बन सकते हैं, इधर से बना सकते हो, इधर से। मेजर लिखना होगा वो एल्कीन जिधर एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे होंगे। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ये एल्कीन बन सकता है अगर मैं अल्कोहल से दूसरी तरफ से H हटाऊं, तो एक एल्कीन ये बन सकता है। इसको प्रिफर करना है, ये कम बनेगा, माइनर होगा, इसके भी प्रोडक्ट मिलेंगे लेकिन माइनर होंगे, ये मेजर होगा। फिर हम इसे क्लीवेज करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे इस एल्कीन का। इस एल्कीन का जब ऑक्सीडेशन मेजर से स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट, जब हम इससे क्लीवेज करेंगे तो CH3 यहां बनेगा एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। एल्डिहाइड रुकता नहीं, एकदम से ऑक्सीडाइज होके फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले एल्डिहाइड बन के एसिड बनेगा, यहां बनेगा कीटोन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 CH3। ये कीटोन जो बना, कीटोन क्योंकि आगे फर्दर ऑक्सीडेशन देते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यहीं इसी स्टेप पे इसको छोड़ते हैं तो 5 कार्बन से 5 कार्बन का एल्कीन बना। फिर मैंने ऑक्सीडेशन किया तो एक एसिड मिला, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का कीटोन। 3 कार्बन का कीटोन फर्दर अगर ऑक्सीडाइज किया जाएगा, क्लीवेज कर दोगे, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH प्लस CO2। फिर कार्बन का मुंह है एसिड बनने में, 2 कार्बन। तो अगर कुछ अनसिमेट्रिकल टाइप का भी दिया है, ये जो पहले एग्जांपल लिखाया था इतना तो बोर्ड में पूछा जाता है, सिमेट्रिकल वाला, ये अनसिमेट्रिकल वाला, ये कंपटीशन में कहीं आ सकता है आपके, किसी भी टाइप के आ जाते हैं क्वेश्चन अनसिमेट्रिकल दे करके, क्योंकि यहाँ सेलेक्टिविटी आ गई। ये वाला एल्कीन हमें प्रेफर करना है, ये नहीं करना है ये वाला एल्कीन, इससे आगे नहीं प्रोसीड करेंगे, इससे प्रोसीड करेंगे आगे। ये और पक्का तब होगा टॉपिक जब आप एल्डिहाइड एंड कीटोन के ऑक्सीडेशन पढ़ लोगे। अभी ये कुछ इसमें पूरी तसल्ली नहीं होगी टॉपिक में, क्योंकि वहां पर हम डिटेल पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन कीटोन के डिफिकल्ट होते हैं, एल्डिहाइड के आसान होते हैं, उनके कारण भी पढ़ेंगे। तो ये जो बीच में एकदम से, हालांकि मैंने पूरी बात बता दी आपको, लेकिन फिर भी परफेक्टली ये तब आएगा टॉपिक। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स करा दिए कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के हम एग्जांपल ऑक्सीडेशन के किस तरह से करते हैं।
एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, हालांकि ये कंपैरिजन का नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप इसे सॉल्व करके मुझे बताओ। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि ये एक अल्कोहल दिया है, बेंजीन CH2OH, तो अब ऑक्सीडेशन के लिए रेजेंट दे दिया K2Cr2 7, H पॉजिटिव दे दिया 7। ये प्राइमरी अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे K2Cr2 7 की प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन K2Cr2 7 मौजूद है, ये एल्डिहाइड रुक नहीं पाएगा, बहुत आसानी से ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर इसी सेम एनवायरनमेंट में ये कन्वर्ट होकर बना देगा COOH, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड, या इसका यूपीएससी नेम एक और भी है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाले कंपाउंड को हम बोलेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको आंसर लिखना होगा। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, इसको भी जल्दी से कर दो। ये क्वेश्चन लिखा हमने, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर आप इस पर ध्यान दोगे, सेकेंडरी अल्कोहल को हम फर्दर ऑक्सीडाइज कीटोन बना देंगे। अब फर्दर ऑक्सीडेशन, क्लीवेज अब ध्यान देना है। अभी हमने ज्यादा कार्बन की बात कही थी, यहां नहीं चलेगा, ये कार्बन बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, sp2 कार्बन है, ये नहीं तोड़ना है, ये ब्रेक होगा। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि sp2 कार्बन से कार्बन लगा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हमें लिखना है बेंजोइक एसिड, पहले बेंजल्डिहाइड फिर बेंजोइक एसिड। एक कार्बन का एसिड HCOH फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड। ये एग्जांपल्स हो गए। ऑक्सीडेशन मेथड में हम इतना कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये लास्ट वाला रिएक्शन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे।